नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस बार भी अपना टॉपिक वही है कारक भाग 4। तो थोड़ा देखिए कंपटीशनों में पेपर कैसे आता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्ता कारक छांटिए। 4 ऑप्शन देता है ए बी सी डी, उनमें कर्ता कारक किस में है ये छांटना है। तो थोड़ा यहाँ अभ्यास करते हैं। अपने अभ्यास में मैंने 5-6 वाक्य ले लिए, हमें यहाँ केवल अभ्यास करना है, लेकिन एग्जाम में 4 ही ए बी सी डी ऑप्शन आते हैं। चलो यहाँ देखते हैं। गोपी ने यात्रा की, यहाँ की जो है वो करी के अर्थ में है। गोपी ने यात्रा करी। हाथी झूम रहा है, मोहन से पुस्तक पढ़ी गई, हमको दिल्ली जाना है। उपर्युक्त सभी, या ऑप्शन ये दे दे इनमें से कोई नहीं। तो एक एक पर चर्चा करते हैं। कारक पूछ रहा है तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, वो परिभाषा अगर दिमाग में आ गई तो सारे के सारे इसमें ने करके आ जाएंगे, है ना। और क्या करेंगे, और इसी को काला करके आ जाएंगे वो हमारी सीट में। अब रही बात, थोड़ा आगे पड़ेगा तो हाथी झूम रहा है तो उसको हाथी भी कर्ता लगेगा। फिर है मोहन से पुस्तक पढ़ी गई। अब मोहन से पुस्तक पढ़ी गई तो वो से के चक्कर में रह जाएगा कि ये तो से है, कर्ता कारक में तो से नहीं आता। ऐसा कौन बोलेगा? जो केवल परिभाषा ही रट चुका है वही कहेगा कि से नहीं आता। इसलिए मैं कहा करता हूँ बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। अब है हमको दिल्ली जाना है, फिर इसमें को दिख रहा है, सुरेश को दिल्ली जाना है, पवन को दिल्ली जाना है, हमको दिल्ली जाना है, तो इसमें अगले को कर्म कारक दिखेगा। अब आगे बात उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी तो वो नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले जो से है उसको परेशान करेंगे, ये को परेशान करेगा। तो वो कर्ता कारक उपर्युक्त सभी तो नहीं करेगा, दे ये तो नहीं भरेगा, तो वो क्या करेगा, यही भर के आ जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो कर्ता कारक में पहली बात तो नोट ये करो कि ने हमेशा नहीं आता। भूतकाल का जो वाक्य होता है उसमें कर्ता के साथ ने आता है। जैसे मोहन ने खीर खाई, अब यहां ने आ गया कर्ता के साथ, समझ गए। भूतकाल में खीर खाई तब ने आ गया। वर्तमान काल में तथा भविष्य काल में इन दोनों में कर्ता के साथ ने नहीं आता। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये वर्तमान काल है तो यहाँ ने नहीं आया। और फिर भविष्य काल मैं पढ़ूंगा, इसमें भी ने नहीं आया। तो ने कहाँ आता है कर्ता के साथ? भूतकाल के वाक्यों में। वर्तमान और भविष्य काल के वाक्यों में ने नहीं आएगा। तो केवल ने देखना ही पर्याप्त नहीं है, केवल ने देख लेना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। एक बात और देख लीजिए, मैंने कहा था ना भूतकाल में नहीं आता है, कहा था ना, ये और नोट करो। कभी कभी भूतकाल में भी ने नहीं आता, कभी कभी। कैसे? मोहन सो गया, अब ये भूतकाल है तो इसमें भी ने नहीं आएगा। लेकिन कब? जब क्रिया अकर्मक होगी। क्रिया क्या होगी? अकर्मक, तब ने नहीं आएगा। अब इस वाक्य में ने नहीं आया तो ये थोड़ा सा सीखना है, ने कहाँ आता है कहाँ नहीं आता। कई बार जो ऑप्शन दिए होते हैं हम उन्हीं में कर्ता छांटना है तो केवल ने को देख लेते हैं, बाकी देखते नहीं हैं। और कभी कभी से कहाँ आता है कहाँ नहीं आता,
कोई जरूर नहीं है कि से करण कारक में आए, है ना। अपादान में भी से आता है, उन दो के अलावा भी से आ जाता है। तो थोड़ा सा इन पर गहराई से सोचना है, पढ़ना है, तभी हम ऑप्शन में से सही छांट पाएंगे। थोड़ा ज्ञान लेना है, केवल कर्ता ने कर्म को कर्ण से रट लेने से ही नंबर नहीं आते, सिलेक्शन नहीं होता। ये आकर्मक सकर्मक वाली जो बात है, ये मैं मेरे पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो जो आकर्मक क्रियाएं होती है भूतकाल में, उनके साथ भी ने नहीं आता कर्ता के साथ। तो इन सभी वाक्यों में क्या है, कर्ता कारक है। भले ये से है, भले ये को दिख रहा है, ये कर्ता कारक में है। तो कर्ता कारक छांटिए तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द जो भी है। समझ गए। एक प्रश्न और देखिए, अब और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इन वाक्यों पर गौर कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्म कारक का प्रयोग किस में नहीं हुआ। हम कंपटीशन में क्या करते हैं, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उत्तर के लिए ऑप्शन देखते हैं। तो वहाँ कई बार प्रश्न पूछने की जो लैंग्वेज है, उस पर कई बच्चे गौर नहीं कर पाते। तो करने के बाद जब घर पर आकर मिलान करते हैं तो और ये क्या हुआ यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं, किस में नहीं हुआ, ये था और मैं तो ये भर के आ गया कि किस में है। तो इतनी बड़ी मूर्खता तो स्वीकार्य नहीं है कंपटीशन में। तो उसकी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी आपको, फिर ऑप्शन पर आओ। और एक बोलता हूँ, जब तक आपका उत्तर कंप्लीट नहीं हो तब तक प्रश्न दिमाग में चलते रहना चाहिए। ये बात है मैं सीनियर के बच्चे जो बोर्ड की कक्षा में बैठते हैं उनको कहता हूँ। क्योंकि कहानी क्या होती है कि हिंदी में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तरह पेचीदियाँ तो होती नहीं है, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, है ना। तो इनको पढ़ते ही समझ में आ जाते हैं ये। फिर बच्चे क्या करते हैं कि जो कहानी दिमाग में, जैसे बुड्ढी का की कहानी है प्रेमचंद की, समझ में आया हुआ है, अब उसमें से कोई प्रश्न आ गया तो बच्चे क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं, उत्तर लिखते चले जाते हैं। तो वो शब्द सीमा से पार हो जाती है बात। क्यों हो जाती है पार, क्योंकि उनके दिमाग से प्रश्न निकल जाता है और वो पढ़ी हुई कहानी दिमाग में आती रहती है। तो वो आगे से आगे अपने उत्तर को बढ़ाते चलते हैं, 4-5 वाक्य एक्स्ट्रा लिखाते हैं। मोर बोल रहे हैं। चलो, तो वो क्या करते हैं, कहानी दिमाग में चलती रहती है तो वो आगे उत्तर उनका बढ़ता रहता है। क्यों, क्योंकि कहानी दिमाग में आगे जो पढ़ा था, रोचक कहानी थी, सारी कहानी दिमाग में याद है, सब कुछ याद है तो फालतू ही आएगा ना, याद है तो फालतू ही लिखा जाएगा ना। उसमें क्या होता है कि प्रश्न दिमाग से निकल गया, वो पूछ क्या रहा है, वो बुड्ढी काकी का चरित्र चित्रण पूछ रहे हैं। तो आप कहानी की बातें एक्स्ट्रा में क्यों जोड़ते हो, चरित्र चित्रण पर ही फोकस रखो ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कंपटीशन में भी ये बात काम आती है कि जब तक आप उत्तर को चुन नहीं लो तब तक प्रश्न तो दिमाग में चलना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, नहीं है ये पूछ रहा है कि है। कई बार हालांकि ऐसी गलतियां कम ही करते हैं, लेकिन हावजूज हो जाते हैं बच्चे, तो उसमें वो गलतियां कर बैठते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एग्जाम के समय का माहौल कुछ, वो 3 घंटे का माहौल कुछ अलग ही होता है। उसमें भय होती है, झिझक होती है, कैरियर भी उस 3 घंटा के साथ जुड़ा होता है। तो कैरियर की बात भी दिमाग में है कि कहीं सिलेक्शन ना होगा, तो इतने महीने की तैयारी की हुई है, घर के वालों के पैसे लगे हुए हैं, सारा 2 साल से कोचिंग में बैठा हूँ या 6 महीने से कोचिंग में बैठा हूँ, तो ये भय भी होता है कि तो उस समय भय को छोड़ो, जो आपने तैयारी की है, जो आपने आधारभूत चीज़ें समझ में आई है, उनका उपयोग करो, प्रश्न को तसल्ली से पढ़ो और उसके बाद उसका हल करो। तो यहाँ देखो सीधा ही ऑप्शन पर आते हैं ना, तो फिर साथ में वो कार की बात याद रहेगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, वो भी बात याद रहेगी। तो वो बात याद रहेगी तो प्रश्न दिमाग से निकलेगा। तो यहाँ देखो, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तो अगर विभक्तियाँ देखेंगे तो इसमें ने भी है और को भी है। अब क्या करें, कर्ता कारक माने या कर्म कारक माने, एक समस्या। हालांकि इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा प्रकाश डाल चुका हूँ, थोड़ा और बता दूंगा अभी। अब उसने मुझसे कहा, अब यहाँ फिर से आ गया और वो पूछ क्या रहा है, कर्म कारक। तो ये से तो वो नहीं करेगा, उसकी आत्मा नहीं मानेगी, है ना। सोनिया से गीत गाया, फिर उसमें से आ गया, फिर नहीं मानेगी उसकी आत्मा। वह हॉकी खेल रहा है, अब इसमें उसको कभी तो करता नजर आएगा, वह हॉकी खेल रहा है, कर्ता कारक। तो वो क्या करेगा, दिमाग में आ गई यार इसमें नहीं, इसमें नहीं है, नीचे ऑप्शन पड़ा है इनमें से कोई नहीं, तो वो
यही लिख देगा कि इनमें से कोई नहीं, ये करके आ जाएगा। या अगर उसको थोड़ा पढ़ा हुआ है, कुछ समझा हुआ है, तो ध्यान में आएगा उसके कि कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तो इसमें वो कर्म कारक छांट लेगा। उसने मुझसे कहा, तो फिर मुझसे, तो इसमें वो कर्म कारक छांट लेगा। सोनिया से गीत गाया गया, मतलब गीत गाया गया, तो इसमें वो क्या करेगा, कर्म कारक छांट लेगा। तो फिर वो क्या करेगा, उपयुक्त सभी, वह हॉकी खेल रहा है, हॉकी को हाईलाइट, तो फिर वो क्या करेगा, उपयुक्त सभी। भूल गया वो कह रहा है कि इसमें नहीं है, तो इनमें नहीं है, इनमें सभी में है। तो ये आना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं जिसमें कर्म कारक नहीं हो, यानी है इनमें। ये है वो प्रश्न की भाषा। यहाँ कई बार प्रश्न में ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलतियां हो सकती है। दोबारा बताता हूँ, इसमें भी उसने कर्म कारक छांट लिया, इसमें भी कर्म कारक छांट लिया, इसमें भी कर्म कारक छांट लिया। अब वो छांटता जा रहा है समझ समझ करके, 5, 10, 15, 20, 30 सेकंड खराब करेगा, तो उसका दिमाग यहाँ आ जाएगा, प्रश्न से थोड़ा हटेगा। तो ये भी कर्म कारक है, ये भी कर्म कारक है, ये भी कर्म कारक, पकड़ता जा रहा है, तो वो कहेगा उपयुक्त सभी, कि सभी में कर्म कारक है। जबकि लिखा क्या है, कर्म कारक किस में नहीं है, तो ये आएगा इनमें से कोई नहीं जिसमें कर्म कारक नहीं हो, यानी सब में है, ये ऑप्शन आएगा। तो कई बार ऐसे प्रश्नों में भी होता है, क्या कभी आपके साथ हुआ है, हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये से, ने, को, के, इनमें भी कई बार कर्म कारक होता है, से का भी कर्म कारक निकलता है। ये कैसे क्लियर करें, तो थोड़ा हिंट और दे देता हूँ आपको। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि संस्कृत में विभक्ति और कारक थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं। विभक्ति एक ही है, जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि घर जो शब्द है वो क्या था, प्रथमा विभक्ति में था, लेकिन कारक अलग अलग आ रहे थे। देखा आपने पिछले वीडियो, तो उसमें विभक्ति एक थी, कारक अलग अलग आ रहे थे। प्रथमा विभक्ति थी, कारक अलग अलग आ रहे थे। लेकिन हिंदी में इस चीज़ को संशोधित कर दिया गया और रूप थोड़े कम कर दिए गए, और उनके मूल जो अर्थ के आधार पर, जो कर्ता कर्म है उसी के आधार पर इनको तय कर लिया गया। तो मूल अर्थ देखिए, यहाँ पर आप उस पर फोकस रखना है, फिर आपको छांटना है। तो यहाँ देखो, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, किसको, अर्जुन को, तो ये कर्म कारक है इसमें, ठीक है। फिर उसने मुझसे कहा, तो यहाँ प्रधान क्या है, मुझसे, यानी मुझको कहा, है ना। तो यहाँ पर आकर फोकस, तो ये भी कर्म कारक है। सोनिया से गीत नहीं गाया गया, क्या नहीं गाया गया, किस पर फोकस है, गीत, तो कर्म प्रधान है यहाँ, तो कर्म कारक है यहाँ। वह हॉकी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, हॉकी, ये कर्म प्रधान है। और ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यूँ तो कर्ता आएगा, तो हम उस कर्ता को थोड़ी छांटेंगे। मैंने कहा था ना, अर्थ के आधार पर, ये शब्द आपने नोट नहीं किया पिछले वीडियो में, तो अर्थ के आधार पर देखा गया है। यूँ तो कर्ता आएगा, कर्ता है, क्रिया आएगी, क्रिया नहीं है, कर्ता नहीं है तो वाक्य बनेगा कैसे, और क्रिया है तो कर्ता होगा। लेकिन वो हाईलाइट क्या कर रहा है, यानी अर्थ के आधार पर क्या चीज़ सामने आ रही है उसको पकड़ना है आपको, तब कारक सही होंगे। समझ में आ रही है। अगर वो से कर्म कारक कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिए। इनमें देखिए आप, सोनिया गीत गाती है, तो इसमें कर्ता कारक है, समझ आई बात, कौन सा कारक है, कर्ता। अब यहाँ ये प्रधान नहीं है, समझ गए। दूसरा देखो, सोनिया गीत गाएगी, तो सोनिया ही प्रधान है, तो फिर यहाँ कर्ता कारक है। और यहाँ सोनिया से गीत गाया गया, तो गीत गाया गया, यहाँ सोनिया जो है वो क्या है, प्रधान नहीं है, गीत प्रधान है, तो यहाँ कर्म कारक है। अब यहाँ गीत प्रधान है, गीत क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये कर्म कारक है। आप अकेले से को मत देखिए, और ये कुछ बातें और क्लियर होगी जब मैं वाच्य करवाऊंगा। वाच्यों का भी रोल रहता है, उसमें भी हमें पता लगता है कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या क्रिया प्रधान है। तो जब अगले टॉपिक में कभी वाच्य करवाऊंगा तो उसको भी देखिए। हिंदी में मैंने शुरू के एक वीडियो में बताया था कि अगर आप ये टॉपिक सीख लेते हैं, उसके बाद ये सीखते हैं, तो ये टॉपिक इसमें कुछ मदद करता है। इतना हमें नॉलेज हो गया इन दो टॉपिकों का, तीसरा सीखेंगे तो ये और ये उसमें सहायक होंगे। चौथा टॉपिक सीख रहे हैं तो ये
सहायक होंगे। पांचवा सीख रहे हैं तो ये सारे सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का जो सीखा हुआ है वो अनुभव के रूप में हमारे साथ रहता है, काम आता है। तो आगे से आगे लगातार कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करेंगे तो बहुत सुधार होगा, बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, अगर कर्म देखना है ना, प्रधान है कि नहीं, तो क्रिया के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के देख लिया करो। गाया गया क्या, तो गीत, तो ये क्या है, गौण हो गया, गौण। प्रधान क्या रहा, ये गीत प्रधान रहा। एक बार कर्ता कारक में और देखिए कुछ बात, कभी कभी कर्ता के साथ को, से, द्वारा ये भी आ जाते हैं कर्ता के साथ। इन वाक्यों में देखिए, हमको, ये को आ गया ना, ये मैंने अलग लिखा है, वरना मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विभक्तियां जो है, परसर्ग जो है वो संज्ञा शब्द के तो अलग आता है, साथ नहीं आता, सर्वनाम शब्दों के साथ ही आता है। तो ये मतलब ऐसे आता है, ठीक है। ये तो मैंने अलग लिखा था हाईलाइट करने के लिए। तो ये क्या है, हमको, ठीक है। हमको दिल्ली जाना है या स्कूल जाना है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको दिल्ली जाना है, हमें पढ़ना चाहिए, मुझे अवश्य जाना चाहिए, मोहन से पुस्तक पढ़ी गई, अब ये से आ गया। बच्चों के द्वारा कर्तव्य किए गए, तो ये द्वारा आ गया। गोपाल से ये से आ गया, गोपाल से दूध नहीं पिया गया, तो ये द्वारा आ रहा है, से आ रहा है, को आ रहा है। लेकिन है क्या इनमें, सभी में क्या है, कर्ता प्रधान है, कर्ता कारक है, इसमें कर्ता कारक है। तो ये से, को, के द्वारा ये क्यों आ रहे हैं, जब वाच्य बदल रहे हैं तब इनका फर्क पड़ रहा है, वाच्य बदल रहा है। तो इस पर भी आगे प्रकाश डालेंगे, वाच्य क्या होते हैं। एक और उदाहरण से कारक छांटना सीख लीजिए। इन वाक्यों में देखिए कर्ता छांटते हैं, रजनी सो गई, कर्ता कारक है, पहचान लिया। रजनी दूध पीती है, कर्म कारक है। अब रजनी बच्चे के लिए दूध लाई, तो के लिए कोई किसी के लिए कार्य करता है, तो संप्रदान कारक है। क्या है, संप्रदान कारक है, कोई किसी के लिए कार्य करता है। रजनी बच्चे को दूध पिलाती है, कर्म कारक है। अब यहाँ देख लिए, रजनी करता है, ये कर्म है और ये भी कर्म है, दो कर्म है। तो इसमें मुख्य कर्म कौन सा है, भी मुख्य मेन काम क्या है, वो है दूध, ये मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म। तो ये क्या है, ये गौण कर्म है, गौण। गौण का मतलब जो कम है, मुख्य नहीं है, प्रधान नहीं है। प्रधान और गौण विलोम शब्द है, उल्टे हैं एक दूसरे के, या तो प्रधान है या प्रधान नहीं है, तो उसको गौण बोलते हैं। तो ये प्रधान नहीं है, ये गौण है। समझ में आई बात। प्रधान और गौण को कैसे छांटेंगे, जो प्रधान कर्म है ना वो क्रिया के साथ चिपका रहता है, साथ आता है क्रिया के साथ। तो पिलाना दूध, ये इसके साथ आएगा, ठीक है। और ये विभक्ति रहित, बिना विभक्ति के आएगा। और जो गौण कर्म है उसमें विभक्ति आ जाएगी। ऐसे छांट लेना, प्रधान कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है, कई बार से पूछ लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा कारक है, रजनी ढोलक बजा रही है, कर्म कारक है, ठीक है। क्या बजा रही है, ठीक है, ढोलक बजा रही है। अब देखो, कई बार कर्म कारक में भी से आ जाता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, यहाँ देखिए, रजनी ने मुझे कहा या मुझसे कहा, तो ये से जो आ जाता ना, फिर भी यहाँ क्या है, कर्म कारक है। तो केवल विभक्तियों पर निर्भर मत रहिए, इसलिए मैं इनके साथ जुड़े हुए वाक्य बार बार आपके सामने ला रहा हूँ। अभी कारकों पर और भी जो प्रश्न हैं उनको लेकर आएंगे। अभी तो कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान काफ़ी हैं, तो उन पर भी वाक्य लेकर आएंगे। तो आप लगातार देखते रहिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया नीचे लाल अक्षरों में लिखे हुए सब्सक्राइब को दबा दीजिए। उसके साथ बेल आइकन घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आगे वाले जो वीडियो आए वो सीधा जैसे ही आप अपना यूट्यूब खोलो तो यूट्यूब खोलते ही वो मेरा वीडियो आगे आ जाए। देखते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करो तो आपकी मेहरबानी है। आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। थैंक्स। जय भारत, जय माँ सरस्वती।